Assalamualaikum everyone. I hope you are all doing well. Welcome back to my YouTube channel Smart Skills of English. Welcome in today's lecture number 47 about the use of rather than and instead of. आज मैं आपके साथ use of rather than और instead of के uses आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आपको मजीद पता चल जाए कि instead of and rather than हमारे इंग्लिश में क्या रोल प्ले करते हैं. So let's start. Rather than is used to show preference. It is used in parallel structures. जो rather than है ये preference को show करता है, यानी किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ पे अगर हम फोकस देते हैं तो उसके लिए हम rather than यूज करते हैं. इट इज यूज इन पैरेलल स्ट्रक्चर विद टू नाउन्स के साथ यूज होगा. एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट शोज द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन, यानी कि किसी भी चीज की खूबी, खामी, खासियत को जाहिर करते हैं. एडवर्ब्स. एडवर्ब शोज व्हेन और वेयर एन एक्शन वाज डूइंग, कब कहाँ कोई काम हुआ है. इन्फिनेटिव्स और आईएनजी फॉर्म्स टू एक्सप्रेस दैट यू प्रेफर वन थिंग टू अनदर, यानी अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि rather than किसी चीज को किसी दूसरी चीज पे प्रेफर करने के लिए हम यूज करते हैं. अब वो कोई भी चीज हो सकती है, वो कोई चीज हो सकती है, वो कोई शख्स हो सकता है, ठीक है. यानी कि दैट यू प्रेफर वन थिंग टू अनदर, किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज पर फोकस देना, उसको हम rather than के यूज के लिए यूज करेंगे. अब इंग्लिश सेंटेंसेस में rather than कैसे रोल प्ले करता है, या क्या हम कह सकते हैं कि हम अपने सेंटेंसेस में कौन सी एग्जांपल्स दे सकते हैं कि उससे आपको मजीद पता चल जाए कि rather than हम किस लिए यूज करते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ. जैसे अब मैं ये कह सकती हूँ कि आई प्रेफर पिज़्ज़ा ऑन बिरयानी, यानी कि मैं बिरयानी की निस्बत ज़्यादा पिज़्ज़ा खाना पसंद करती हूँ, ठीक है. तो वो क्या है, यानी कि इस खाने वाली चीज़ को, एक चीज़ को दूसरी के ऊपर फोकस दी गई, यानी कि उसको प्रेफर किया गया है, तो ये क्या है, rather than का यूज़ है, जिस तरह के हम बता रहे हैं अभी. बाकी मज़ीद मैं आपको इसकी एग्जांपल्स बताती हूँ और इसकी थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन, जिससे आपको मज़ीद पता चल जाएगा कि हमने rather than किस तरह यूज़ करना है. When we use rather than with a verb, we use the form less commonly ing form of a verb. यानी कि जब हम किसी verb के साथ rather than का यूज़ करेंगे तो उसमें ing वाली जो फॉर्म है वो less यूज़ होगी. जैसे कि eating या कुछ भी आ जाए तो उसमें हमने rather than जिस सेंटेंसेस में यूज़ करना है, आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि उसमें ing इतना कम यूज़ होता है, ठीक है, यानी लेस कॉमनली उसमें यूज़ होगा. अब जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको क्या नज़र आ रहा है, वी आउट टू इन्वेस्ट इन मशीनरी rather than बिल्डिंग, यानी कि मैं जो है मशीनरी की निस्बत ज़्यादा बिल्डिंग्स में इन्वेस्ट करना पसंद करूँगी. या ठीक है, आप इस तरह कह सकते हैं कि हमें मशीनरी की निस्बत ज़्यादा बिल्डिंग्स में इन्वेस्ट करना चाहिए. तो इस चीज़ को प्रेफर किया जा रहा है, यानी वी आउट टू इन्वेस्ट इन मशीनरी rather than बिल्डिंग्स. ये इसमें टू नाउन्स आ गए हैं. अभी मैंने आपको जिक्र किया था ना कि इसमें हम नाउन पढ़ेंगे, एडवर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को प्रेफरेंस के लिए यूज़ करेंगे. तो अब आप देखें कि हमने इसमें टू नाउन्स ले लिए हैं, जैसे कि मशीनरी और बिल्डिंग्स, ठीक है, ये नाउन है हमारे दोनों. अब आगे ये कि rather than और मज़ीद हम अपने सेंटेंसेस में किस तरह यूज़ करते हैं. आगे आपके पास सेंटेंस में लिखा हुआ है, आई प्रेफर स्टार्टिंग अर्ली rather than लीविंग थिंग्स टू द लास्ट मिनट. अब आप यहाँ देख रहे होंगे टू आईएनजी फॉर्म्स आ रही हैं. टू आईएनजी फॉर्म्स किस तरह आ रही हैं? सबसे पहले आपके पास है स्टार्टिंग और दूसरी जो फॉर्म है वो आपके पास है लीविंग. स्टार्टिंग होता है शुरू करना और लीविंग होता है छोड़ देना, ठीक है. तो ये सेंटेंस rather than को शो कर रहा है. आगे है rather than pay the taxi fare he walked home. इसकी बजाय कि वो टैक्सी का जो किराया है वो अदा करता, वो घर पैदल गया या वो चल कर गया. he walked home, वो पैदल चलकर घर गया. walked होता है चलना और home घर. he rather than pay the taxi fare he walked home, ये जस्ट मैंने नाउन के साथ यूज किया है, टू नाउन के साथ. और अगर इसी सेंटेंस को मैं टू आईएनजी फॉर्म्स में करूं तो वो मैं इस सेंटेंस को इस तरह करूंगी, rather than paying the taxi fare he walked home. इसकी बजाय कि वो टैक्सी का किराया अदा करता, वो पैदल घर गया या वो चलकर घर गया. आईएनजी आ गया paying the taxi fare. फेयर क्या होता है? किराया होता है, ठीक है, यानी कि he rather than paying the taxi fare he walked home. अब ये था इंस्टेड rather than का यूज़, यानी कि rather than जो है वो किस तरह यूज़ होता है. अभी मैंने आपको बताया इस ये टू आईएनजी फॉर्म्स में, टू नाउन्स में, एडवर्ब्स में, एडजेक्टिव्स में एंड इन्फिनेटिव्स में यूज़ होता है. और किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के ऊपर प्रेफरेंस देने के लिए हम rather than यूज़ करते हैं. ये था rather than का यूज़. अब हम आगे पढ़ेंगे यूज़ ऑफ इंस्टेड ऑफ, यानी कि यूज़ इंस्टेड ऑफ का यूज़ हम किस तरह अपने सेंटेंसेस में करते हैं.
इंस्टेड ऑफ हमारा यूज होता है के बजाय, यानी उसमें तो एक चीज को दूसरी चीज के ऊपर प्रेफरेंस देने के लिए यूज करते हैं, लेकिन इसका होता है यानी कि इसकी की बजाय के मायनों में ही आता है। जैसे इंस्टेड ऑफ सजेस्ट दैट वन पर्सन थिंक और एन एक्शन रिप्लेसेस अनदर, किसी एक चीज को, किसी शख्स को या किसी भी काम को दूसरे काम के साथ, दूसरे शख्स के साथ या दूसरी चीज के साथ रिप्लेस कर देना इंस्टेड ऑफ कहलाता है। जैसे यू कैन गो इंस्टेड ऑफ मी इफ यू वांट, तुम मेरी जगह या मेरी बजाय तुम वहां जा सकते हो अगर तुम चाहते हो, ठीक है। रिप्लेस कर देना यानी कि अगर तुम मेरी जगह जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, उसके लिए हम इंस्टेड ऑफ यूज कर। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, आई शैल हैव कॉफ़ी इंस्टेड ऑफ टी प्लीज़, यानी कि मैं कॉफ़ी पीना चाहूँगा टी की बजाय, यानी कि टी नहीं, कॉफ़ी को ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है, उस चीज़ को रिप्लेस किया जा रहा है। आई हैव कॉफ़ी इंस्टेड ऑफ टी प्लीज़, यानी कॉफ़ी पीनी है टी नहीं। तो उसमें क्या है कि इंस्टेड ऑफ के बजाय के मायनों में आता है, हमने उसको किस तरह यूज़ किया है, ये था हमारा इंस्टेड ऑफ का। यानी बेसिकली जो इसका यूज़ होता है ना इंग्लिश में इंस्टेड ऑफ का, जितना मुझे ज़रूरी लगा मैंने उतना आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी रेदर देन हम किसी एक चीज़ को प्रेफर करने के लिए यूज़ करते हैं और इंस्टेड ऑफ किसी चीज़ को उसकी जगह रिप्लेस करने के लिए यूज़ करते हैं। सो बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 47 अबाउट द यूज़ ऑफ रेदर देन एंड इंस्टेड ऑफ। इसको आपको ये मज़ीद आप इसमें सेंटेंसेस देखें और आपको पता चल जाएगा कि हमने अपनी इंग्लिश में ये किस तरह यूज़ करने हैं। आज के लेक्चर में सिर्फ आपके लिए इतना ही, ये आपको समझाया गया।